हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। रुबीना नाम की एक औरत अपने पति की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। उसकी हत्या कर अपने आशिक के साथ में गुलछर्रे उड़ाना चाहती थी। अब उसकी हत्या की प्लानिंग वो इस अंदाज में कर देती है कि किसी को उसकी हत्या पर शक भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब आप किसी काम को गलत मंसूबे से करते हैं तो आपका फंसना तो लाजमी है। यहाँ पर रुबीना भी इस कदर फंस जाती है कि उसका निकलना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को नमस्कार, मैं नीरज शर्मा इस सच्ची घटना को आप तक पहुँचाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक शहर जिसका नाम है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है बाजपुर। वहीं पर रहने वाला अहमद हसन 4 अगस्त की रात को उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होते ही उसकी पत्नी उसके पास आती है, उसके माथा दबाना शुरू कर देती है और वो अपने पति से कहती है कि आपको असल में क्या प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में हसन सीधा सीधा बोलता है कि आज मुझे हल्का सा फीवर और मुझे वॉमिटिंग आने को भी लग रही है। रुबीना सीधे अपने कमरे में जाती है और वहां से एक दवाई लेकर आती है और वो अपने पति को दवाई खिला देती है। जैसे ही वो अपने पति को दवाई खिलाती है तो तबीयत सुधरने के बजाय उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और दवाई का रिएक्शन हो जाता है। दवाई का रिएक्शन होते ही तुरंत उसके पति की डेथ हो जाती है। रुबीना को ज़्यादा सोचने का भी मौका नहीं मिलता, उसे डॉक्टर के पास तक जाने का मौका नहीं मिलता कि हसन की डेथ हो जाती है। ये सारी बातें रुबीना ने अपने एक देवर को बताई थी, लेकिन उसके देवर को रुबीना की एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वो सीधा थाने पहुंच जाता है और वहां पर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट लिखवाता है कि उसका जो भाई है उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जो डेथ है ये उसे एक नॉर्मल डेथ नहीं लगती, उसे अपनी भाभी पर पूरा पूरा शक है। आनंद फानन में पुलिस तुरंत रुबीना के पास पहुंच जाती है और अब बातों का जो सिलसिला था वो रुबीना से शुरू हो जाता है। रुबीना पुलिस को भी बिल्कुल सेम बात बताती है कि मैंने अपने पति को दवाई दी थी और उन्हें दवाइयों का रिएक्शन हो गया जिससे उनकी मौत हो गई। ये किसी भी अंदाज में कोई प्री प्लान्ड हत्या नहीं है। पुलिस के दिमाग में ये बात आ ही रही थी कि पुलिस ने बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो पहले ही भेज दिया था और अब बारी थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने की। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, इधर रुबीना से बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो ये खुलासा होता है कि उसकी जो मौत है वो गला घुटने से यानी दम घुटने से हुई है। अब पुलिस के सामने ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चुका था। अब पुलिस ने रुबीना से जो बातचीत शुरू करी वो सख्ती से शुरू करी और उसको पुलिस ने दिखा दिया अपना पुलिसियाई अंदाज, जिसके बाद में रुबीना पूरी तरह से टूट जाती है। और अब रुबीना तोते की तरह जो बात बताती है उसे सुनने के बाद हर इंसान का कलेजा फट गया। असल में रुबीना बताती है कि उसका पति बहरीन में रहा करता था। पैसे कमाने के लिए वो अक्सर बहरीन में रहा करता था और बहरीन से रोज उसे वीडियो कॉल किया करता था, उससे बातचीत किया करता था। वो उससे कहा करता था कि मैं बहुत जल्दी घर वापस आने वाला हूं और अब वहीं पर रहकर कुछ काम करूंगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद रुबीना जब उससे बात किया करती थी तो बड़ी खुश हुआ करती थी, लेकिन वो केवल और केवल उसको खुश होकर दिखाया करती थी, क्योंकि यहीं पर रहने वाला एक दानिश नाम का लड़का इस रुबीना के नज़दीक आ जाता है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि अब ये एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। असल में रुबीना अपने मायके में रहा करती थी, मिलना शुरू करते हैं, दोनों में संबंध बन जाते हैं। अब इनके लिए एक दूसरे के बिना जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। उधर जो हसन था वो इंडिया वापस आ चुका था। उसने रुबीना के मायके में ही अपना मकान बना लिया था और वहीं पर एक मेडिकल स्टोर भी शुरू कर दिया था। अब रुबीना दिन गिनना शुरू कर देती है कि कब उसका पति वापस बहरीन या किसी और देश में जाएगा और कब वो अपने आशिक के साथ, दानिश के साथ अपनी ज़िंदगी के मज़े लेना शुरू कर देगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रुबीना को मामला उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अब हसन ने जाने का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था और अब वो यहीं पर रहकर एक मेडिकल स्टोर चलाना चाहता था, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था और अपने बच्चों को यहीं से पालना चाहता था। लेकिन दोस्तों, ये बात रुबीना और दानिश को किसी भी अंदाज में गवारा नहीं हुई। इसी प्लान को बनाते बनाते कि अब उन्हें हसन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। 4 अगस्त की तारीख आ जाती है। 4 अगस्त की तारीख को शुरुआत में तो रुबीना अपने पति को हल्का सा कुछ नशीली चीज़ खिला देती है,
खाने में वो भी। और फिर अपने दानिश आशिक को फ़ोन कर देती है। दानिश तुरंत घर आता है और आकर देखता है कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसको उसे अपनी ज़िंदगी से हटाना था। वो तुरंत अपने हाथों से उसका गला दबा देता है और वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी रुबीना ने पुलिस को अपनी जुबानी सुनाई। पुलिस भी सुनकर हैरत में पड़ गई कि आखिर एक ऐसी लेडी, एक ऐसी पत्नी जिसके पति ने उसके लिए सब कुछ किया, उसे मकान बना कर दिया, उसके बच्चों को पाला और उसी ने अपने सगे पति की हत्या कर डाली, वो भी एक आशिक के लिए। अब दोस्तों, इस तरह की तमाम घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी थी? रुबीना की, दानिश की या फिर हसन की गलती थी? वो अपनी जान बचाने के लिए अगर वापस बहरीन चला जाता तो शायद वो आज जिंदा होता। क्या कहेंगे आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।